हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ektasin.com। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोकोनट के लड्डू बनाना बताऊंगी। यकीन मानिए, खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि आप एक बार अगर इसको बना के खाएंगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं कोकोनट के लड्डू। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने फ्रेश नारियल लिया है और ये 1 कटोरी सूजी लिया है और ये गुड़ है, ये चीनी है, ये इलायची है, हरी इलायची है। सबसे पहले ये जो है, अगर आप चाहें तो नारियल को बुरादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश नारियल बहुत अच्छा होता है। और इस तरह मुझे नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, मेरा नारियल अच्छे से ग्रेट हो चुका है और अब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में पहले मैं गैस ऑन कर दूंगी और कढ़ाई में मुझे सूजी को भूनना है और बिना इसमें घी ऑयल कुछ भी नहीं डालना है। मुझे खाली इस तरह से इसको रोस्टेड करना है। इस तरह मुझे सारे सूजी को अच्छे से रोस्टेड कर लेना है और इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं पड़ा है तो ये कहीं जले नहीं, इसलिए मुझे इसको लगातार चलाते रहना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेकना है। इस तरह मुझे लगातार इसको ऐसे चलाते रहना है। ये देखिए, मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है। इधर मुझे कढ़ाई में आधा गिलास पानी डालना है और उसमें ही मैं ये गुड़ और ये चीनी दोनों एक साथ ऐड कर मिलाऊंगी। जब ये गुड़ और चीनी इसका साथ में मिलाने का ये मतलब होता है कि जब ये आप नारियल का लड्डू बनाइए तो वो जब ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खिंचा खिंचा सा जैसे इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसकी मेरी रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इस तरह मुझे लगातार इसको चलाते रहना है। इसमें तार नहीं बनाना है, इसको लगातार चलाते रहना है कि ये पानी जो है अच्छे से थोड़ा सा जल जाए। बस इसका तार मुझे नहीं, चाशनी का तार जैसा नहीं बनाना है। और अब उसी में मैं इलायची पाउडर डाल चुकी हूँ और इसको लगातार मुझे थोड़ा और 2 मिनट ऐसे चलाते रहना है। ये इतना जल्दी बनता है और एक बार अगर आप बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन जरूर करेगा। ये देखिए, इसका जो पाग होता है वो लगभग रेडी हो चुका है। मुझे इसमें एकदम चाशनी का पतला तार नहीं बनाना है और उसमें मैं सूजी डाल के इसको थोड़ा और अच्छे से पकाऊंगी। देखिए, मैंने सूजी इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है और इस तरह मुझे चलाते हुए 1 मिनट तक मुझे इसको अच्छे से पकाना है। इस तरह मुझे पूरा 1 मिनट तक इसको पकाते रहना है और जब ये पक जाएगा तो उसमें मैं नारियल भी ऐड करूँगी। इस तरह मुझे नारियल भी इसमें ऐड कर लेना है और ये देखिए, ये एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं गैस ऑफ करूँगी और इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, क्योंकि अभी ये गर्म है तो लड्डू अच्छे से बन भी नहीं सकता है, तो इसको मुझे थोड़ा ठंडा करना है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसको मुझे ऐसे ही छोड़ देना है और इसको मैं इसलिए चला रही हूँ कि ताकि ये जले ना। अब ये देखिए, ये एकदम ठंडा हो चुका है। अब मैं इसका लड्डू बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ठंडा हो चुका है और इस तरह मुझे इसके लड्डू बना के तैयार करने हैं। ये इतने अच्छे लड्डू बनते हैं क्योंकि ये फ्रेश नारियल इसमें होता है और वो जब आपके दांत में आता है तो इतना टेस्टी होता है कि आप श्योर है कि आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे ये लड्डू। इस तरह देखिए, मेरा सारा नारियल का लड्डू इस तरह मुझे तैयार कर लेना है और ये तुरंत ही मुंह में घुल जाने वाला लड्डू होता है। ये देखिए, इस तरह मुझे सारे लड्डू को तैयार कर लेना है और ये मेरा कोकोनट का लड्डू एकदम रेडी हो चुका है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे कोकोनट के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।